हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगेन उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ये उसका अगला एपिसोड है। और ये अगेन है कि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन हैं और स्पेशली मेंसुरेशन से भी ज़्यादा आपके जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपको लापरवाही की वजह से रिग्रेट करना पड़ जाए। तो यू नीड टू टैकल दिस। तो ये ज्योमेट्री वाला सेक्शन अच्छे से करिएगा। आज के भी लेक्चर में अगर आप पूरा देखें तो आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल फॉर SSC, CGL, IBPS और इस तरह के जितना आपका PSUs के एग्ज़ाम होते हैं ना, RBI हो गया या क्लरिकल हो गया, रेलवे के भी एग्ज़ाम्स हैं, इवन UPSC में भी जो CSET वाला है ना चक्कर, तो CSET में भी क्या पूछ ले, नो वन नोस। तो सबके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करिए होलिस्टिकली, तो ये लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और JSSC के तो प्रीवियस ईयर ये हैं ही ऑब्वियसली। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और स्पेशली आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये कह रहा है एक ठोस वस्तु में एक वृत्ताकार सिलेंडर है जिसके शीर्ष पर एक सटीक फिटिंग का एक राइट सर्कुलर कोन स्थित है। यदि शंकु की ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है और ठोस वस्तु का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है, तो सिलेंडर की ऊंचाई कितनी होगी। मीन्स एक ठोस वस्तु, देयर इज ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, इस तरह का है, एक वृत्ताकार सिलेंडर है। तो सिलेंडर कैसा है, सर्कुलर सिलेंडर, दिस वन इज सर्कुलर सिलेंडर, जिसके शीर्ष पर एक सटीक फिटिंग का राइट सर्कुलर कोन है। देखिए ये तो आपको अंग्रेजी में ही कह दिया है, तो ज़्यादा घबराना भी नहीं, राइट सर्कुलर कोन बना देते हैं इसके सिर पर। अब कह रहा है शंकु की ऊंचाई, शंकु इज व्हाट, कोन, 27 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द कोन इज 27 सेंटीमीटर। और ठोस वस्तु का कुल आयतन, यानी ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन गया ना, सपोज करो x, तो ऑब्जेक्ट x जो है, इसका जो वॉल्यूम है x का, वो कितना है, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये जो कोन बना है 27 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, उसके वॉल्यूम का 3 गुना है, ये एक बता रहा है। देन कह रहा है कि सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। सपोज कर लेते हैं इसका हाइट को क्या, h है, तो यू नीड टू फाइंड h की वैल्यू क्या होगी। बेसिक गोल होगा तो डब्बा भी गोल हो जाएगा, तो इसीलिए इसको अच्छे से पहले देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ इसका क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है ना, कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, दैट मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर तो हमें पता नहीं है, और h कितना कह रहा है, तो 27 कह रहा है। इससे हमें पता लग गया कि 9 पाई आर स्क्वायर इसका वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम है ना, कोन का वॉल्यूम। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन 9 पाई आर स्क्वायर। अब आगे से ये भी कह रहा है जो हमने ऑब्जेक्ट माना था x, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका 3 गुना, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल ये जो बॉडी है, ये जो टोटल बॉडी है, इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इसका 3 गुना, तो 27 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें टोटल इस बॉडी की वॉल्यूम का पता लग गया कि ये 27 पाई आर स्क्वायर होगा। अब ये हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो टोटल वॉल्यूम है, यानी टोटल वॉल्यूम क्या है, 27 पाई आर स्क्वायर, हमने जो भी डेराइव किया, ये किसके वॉल्यूम से मिलके बना है, ये वाला वॉल्यूम है ना, कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम कितना है, 9 पाई आर स्क्वायर, प्लस ये सिलेंडर का वॉल्यूम, ये जो सिलेंडर है ये, तो इसका क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू h हमने हाइट क्या माना है, h है ना, इसको सॉल्व कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो वैसे ही कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 27 इज इक्वल टू 9 प्लस h, यहाँ पर आ गया। तो सिंपली हमें हाइट कितना मिल गया, 27 में से 9 चला जाएगा तो 18 सेंटीमीटर, 18 है ऑप्शन नंबर सी में। तो कॉन्सेप्चुअली टेक अवे, फिर मैं जैसे मेंशन करता हूँ तो पहले टेक अवे ये है कि वॉल्यूम का पता होना चाहिए कि कौन क्या है, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इसकी वॉल्यूम पता रहेगी तो हमने ये निकाल लिया। उसके बाद सिंपली क्या है, ये पाई आर स्क्वायर h, ये किसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर है ना, सर्कुलर सिलेंडर, जो कि ये है, ये वाला। फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया और इसका वॉल्यूम हमें दिया था, तो इक्वेट करके हमने डिराइव कर लिया कि हाइट जो है h वो कितना है, तो भाई हाइट हमारा 18 सेंटीमीटर है। तो अगेन देख रहे हैं, यू हैव टू
हैव गुड कमांड ऑन ज्योमेट्री। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी सर्ट्स एंड इंडिसेस का बेसिक सा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने शुरू में बताया एक चीज़ यहाँ जानने वाली है कि x⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से इसको पुट कर देंगे, ये 1/a प्लस b हो जाएगा इंटू 1/a और प्लस 1/b। अब हमें इसका प्रोडक्ट निकाल देना है, तो ये 1/a प्लस b को रहने देते हैं ऐसे ही, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ab हो जाएगा, ये a प्लस b प्रोडक्ट में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/ab, ऑप्शन नंबर b। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 3, 4, 5 के अनुपात में एक वृत्त इज व्हाट, सर्कल, को 3 भागों में बांटा गया है। विभाजन बिंदुओं से बने त्रिकोण के कोण ज्ञात कीजिए। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देख रहे हैं स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तो इस अच्छे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। कह रहा है कि एक वृत्त को 3 भागों में बांटा गया है, तो फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ ए वृत्त। एक हमने वृत्त बना लिया। अब इसको क्या कह रहा है, 3, 4, 5 के अनुपात में बांटा गया है, तो बांट देते हैं 3, 4, 5 के अनुपात में। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं पॉइंट ए और बी है, तो ये कितना है, 3 है। उसी तरह दूसरा कितना है, 4 है, यानी कि दिस इज़ बी और सी मान लेते हैं। और तीसरा क्या है, सी ए, ये कितना है, 5 है। कौन सा, सी ए, ये वाला है ना। तो हमने 3, 4, 5 के रेशियो में बांट दिया इसको। अब कह रहा है बांट दिया तो हमने एक सर्किल बन गया। विभाजन बिंदुओं से बने त्रिकोण है ना, ये त्रिकोण बन गया ना, तो आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ए बी और एंगल सी। तो ये जो एंगल बना है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ये कैसे निकलेगा, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। पहला इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ ए सर्कल, सेंटर पर कितना का सर्कल होता है, 360 डिग्री का होता है। ये 360 डिग्री कौन बनाता है, ये पूरा ए से शुरू करिए और फिर सरकमफ्रेंस ए पर पहुंच जाइए, तो ये जो सेंटर पर होगा है ना, पूरा होल डिग्री 360 का है। तो हमें कह रहा है रेशियो भी दे दिया है, ए बी बी सी और सी ए का रेशियो क्या कह रहा है, 3, 4, 5 का रेशियो में है। तो एंगल सबटेंडेड बाय ए बी, ये वाला है ना, सरकमफ्रेंस वाला जो ए बी है, तो कितना है, यानी अगर हम सेंटर को ओ नाम दे दें तो ऐसे देखिए, इसको ज्वाइंट कर देते हैं ए ओ और ओ बी को, तो इसी तरह से बी ओ और ओ सी ज्वाइंट हो जाएगा और ये फिर हो ही जाएगा ये तीसरा ए ओ सी, है ना। तो सबटेंड एंगल करेगा कब, तो एंगल सिंपली हम लिख सकते हैं, सबटेंडेड ऐसे ना लिख के हम लिख देते हैं एंगल ए ओ बी। ये जो आपका आर्क है तो यही एंगल सबटेंड कर रहा है ना, ए ओ बी ही सबटेंड कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल होता है सेंटर पर एंगल 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पे सबटेंड कर रहा है किस रेशियो में, 3, 4, 5 के रेशियो में। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 और 3, 12। लेकिन हमें निकालना है ए ओ बी, ये वाला जो आर्क है ए बी, ये कितना सबटेंड करेगा भाई, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 तिया 36, 30 तिया 90 डिग्री, है ना। तो ये 30 तो कॉमन है, तो ये आपको सबटेंड कर दिया 90। ये 4 के रेशियो में है तो 30 चौक 120 सबटेंड करेगा, और ये सबटेंड कितना करेगा, तो 5 है ना, 30 पंजे 150, ये 150 डिग्री सबटेंड करेगा। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये इतना हमें पता लग गया कि ये 120 है, ये 150 है और ये 90 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिख देते हैं एक बार इसकी वैल्यू। उसी तरह हमारे पास बी ओ सी की वैल्यू पता लग गया कि 120 है, और एंगल सी ओ ए की वैल्यू हमें पता लग गया कि 150 है। अब यहाँ से देखिए ट्रायंगल ए ओ सी में, इस पे देखते हैं, एक में मैं डिराइव कर दूंगा, बाकी ऐसे सिंपल निकल जाएगा ना। ए ओ सी में ये वाला जो ट्रायंगल जो मैंने ग्रीन कलर से कलर किया अभी, ए ओ सी, इसमें क्या है आपका ए ओ और इक्वल हो जाएगा ये किसके, ओ सी, दोनों क्या है, रेडियस है, तो बराबर होगा। तो ये बराबर होगा तो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ये। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ऑब्वियसली, है ना। और टोटल होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री। 180 डिग्री में आपका ए ओ सी ही है 150 डिग्री, तो 180 में 150 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, है ना। और ए ओ सी हमारे पास क्या है, 150 है, तो 150 में हम माइनस कर देंगे तो इसको आधा कर देंगे अगर, तो ये वाला आपको 15 डिग्री, उसी तरह ये भी 15 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम एक बार लिख देते हैं,
AOC में हमने क्या देख लिया कि AO और OC बराबर है, और हमें ये भी पता है कि एंगल AOC बराबर कितना है 150 डिग्री, और AOC इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए आपका OAC इज़ इक्वल टू OCA इज़ इक्वल टू 180 में 150 को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 15 डिग्री। ये 15 निकल गया और ये भी 15 निकल गया। देख रहे हैं कॉन्सेप्ट किधर से किधर जा रहा है। तो ये 15 निकल गया, ये भी 15 निकल गया। उसी तरह से हम ट्रायंगल जैसे हमने निकाला OAC में, उसी तरह हम निकाल लेंगे AOB में, है ना। AOB में भी ये एंगल हमें चाहिए और ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? अगेन ये 90 है और ये दोनों बराबर होगा, तो 180 में 90 घटाएंगे और इसको आधा कर देंगे। तो इस ट्रायंगल में BAO कितना होगा? 90 का आधा 45 डिग्री, है ना। उसी तरह से इस ट्रायंगल में देखिए, ये हमें चाहिए, इस ट्रायंगल में चाहिए, तो ये टोटल होता है 180 में ये 120 है, यानी कि ये दोनों मिलके कितना है? 60 है। 60 है तो ये 30 है और ये 30 है, तो हम सिंपली यहाँ से लिख देते हैं OBC कितना है भाई? तो 60 का आधा 30 है। तो हमने ये निकाल लिया 45, ये निकाला था 15। अगेन ये 45 है तो ये निकाल लिया 45, और ये निकाला था कितना? 30। तो अगेन ये 30 है तो ये है 30, और ये निकाला था कितना? 15। देख रहे हैं कॉन्सेप्ट? तो इतना हल्का नहीं है JSSC कि आप उठाएं उसको और कहीं साइड लगा दें, ठीक है। तो अब आप ट्रायंगल का पूछा है कोण ज्ञात करिए, तो अब आप कोण निकाल सकते हैं ना। BAC में कोण निकाल दीजिए। A कितने हो जाएगा? 45 और 15, एंगल 45 प्लस 15, ये हो गया 60। ये पूछ रहा है आपसे 45 और 30 हो जाएगा। B कितना होगा? 45 और 30 75। बच गया कौन सा? C कितना हो जाएगा? 30 और 15 45। इस तरह से आपको ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, उसके एंगल्स की वैल्यू। तो 3-4 कॉन्सेप्ट का ये समागम है, एंड दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चंस। आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो मेंटली आप तैयार रहिए कि किस लेवल तक आपको ज्योमेट्री लेके जाना है। और नहीं, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं ज़रूरत है मैथ्स की, आज भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होगा, तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 128 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के फर्श को कवर करने के लिए समान आकार के 50 वर्गाकार पत्थर के स्लैब्स आवश्यक हैं, तो वर्गाकार पत्थर के स्लैब्स की लंबाई बताइए। सिंपली पूछ रहा है कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है किसका, जो भी शेप हो, है ना, रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है, हमें मतलब नहीं है। कह रहा है सिंपल, ये जो एरिया है 128 वर्ग मीटर, इसमें हमें डालना है कवर करने के लिए पत्थर। कैसा पत्थर? 50 पत्थर, है ना। इस तरह 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और ये जो पत्थर आप डालेंगे दिस इज वर्गाकार, दिस इज स्क्वायर, यानी अगर x लंबा है तो x चौड़ा भी होगा। तो कह रहा है कितने टोटल पत्थर लगेंगे, तो जितना भी पत्थर लगेगा XYZ हमें नहीं पता, ये पत्थर का टोटल भी कितना होगा, एरिया 128 स्क्वायर मीटर ही हो जाएगा ना। तो अगर वर्गाकार है तो इसका एरिया x स्क्वायर और नंबर ऑफ पत्थर्स कितने हैं तो 50, ये टोटल मिल के कितना हो जाएगा 128। x के लिए सॉल्व कर दीजिए, जो भी x की वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में है देखिए, और ये सब मीटर में है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको कन्वर्ट करिए और पुट द वैल्यू ऑफ x, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कितने शून्य के साथ समाप्त होने वाली संख्या कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ए नंबर एंडिंग विथ हाउ मेनी जीरोज, हाउ मेनी जीरोज विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप कि कुछ समझ रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक ये कितने शून्य के साथ, यानी नंबर ऑफ जीरोज है, कह रहा है कि एक नंबर है x, इसमें 4 जीरो है, 0 0 0 0, परफेक्ट स्क्वायर होगा कि ये नहीं बताइए। दूसरा है कह रहा है एक x जिसके साथ 6 जीरो खत्म है, तो x ही रहने देते हैं, आप y भी मान लेते हैं ना, या xy भी छोड़िए। ये कह रहा है एक नंबर है कि 4, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया 6, इसके बाद इसमें कितना जीरो है 6, तो 1 2 3 4 5 6। तीसरा ले लेते हैं 4, 6 के बाद 7 ले लेते हैं, इसमें कितना जीरो है तो 1 2 2 जीरो है। उसके बाद D ले लेते हैं, D में ले लेते हैं इसको 8, इसमें कह रहा है कितना जीरो है 5, तो 1 2 3 4 5। इसमें से कह रहा है कौन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो सिंपली आपको ये
आप ऐसे सोच सकते हैं ना कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए किसी का भी सपोज करिए जिसमें 0 मिल रहा है ना, तो कम से कम 2 0 होना चाहिए, तभी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 होगा ना। या 1000 अगर होगा, 1000 होगा तो इसका निकल सकता है, सोचिए, नहीं निकल सकता है। कंप्लीट रो कह रहा है ना रूट, तो इसका 10 रूट 10 तो हो जाएगा, लेकिन ये रूट में रह जा रहा है। अगेन 1000 के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं 10,000। 10,000 में क्या हो जाएगा, 100 × 100 10,000 होता है। तो आप ये देखिए, कभी भी जो इवन नंबर के साथ अंत होगा, नंबर एंडिंग विथ इवन नंबर ऑफ जीरोज विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अदरवाइज जो जीरो के साथ, वो नंबर जो जीरो के साथ अंत नहीं हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये सब में आपको 4 है, इससे भी निकल सकता है परफेक्ट स्क्वायर, 6 है, इससे भी निकल सकता है, 2 है, इससे भी निकल सकता है। जो एक नहीं हो सकता वो क्या है, 5, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज हमेशा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, है ना, सम, इवन, ऑर्डर है ना, अभाज्य, इससे नहीं निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं, और कुछ कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आप इसको पढ़िए। और अगेन @select SELECT सेलेक्ट CIVILS से जुड़िए, उसमें टेलीग्राम चैनल है। किसी तरह के डाउट क्वेरीज हों आप मुझे बताइए, और इसको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब थोड़ा कीजिए। देखते हैं, अच्छी बात है, नहीं देखते तो देखिए, आपका ही फ़ायदा है। मैं कोई इससे बहुत गेन नहीं कर रहा हूँ, तो इतना मेहनत लग रहा है, एफर्ट्स के पीछे हैं इसके, तो इतना अगर मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा रेसिप्रोकेट करिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।